दूसरा भाव क्या है? दास्य भाव। वो सब भाव भूल जाके इधर दास भाव में क्या करना? भक्ति करना। यस, दास भाव में हम क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। सारे रसों में, सख्य में, वात्सल्य, माधुर्य में, सभी में दास क्या है? मुख्य है। सभी मिठाइयों में मेन क्या रहता है? मिठास, चीनी, यस, शर्करा, शुगर। तो इस तरीके से सब में मेन क्या है? दास्य। माधुर्य में भी दास्य है, वात्सल्य में भी दास्य है, सख्य में भी दास्य, और दास्य में भी क्या है? दास्य है। यस, तो दास वाली भक्ति, दास भाव कि मैं आपका दास हूं। नाम जप किस प्रकार से करना चाहिए? दास वाले भाव में। हम क्या बॉस वाले भाव में करते हैं, इसीलिए फिर क्या आंखें पर पत्थर पड़े हुए ऐसे आंखें गिर जाती है नीचे, हैं? हम सो जाते और खो जाते। दास भाव में चिंता नहीं करना। दास हम नहीं बोलते ना अब अपने बॉस को, जो भी नौकरी करते उसको यस सर, कितना सम्मान से बोलते हैं। तब जब हरि नाम सम्मान से बोलेंगे ना तो हरि नाम की कृपा प्राप्त। हाँ साहिब, ऐसे कृष्ण तो साहिब के भी साहब है ना। फिर सम्मान से और श्रद्धा से और दास्य पूर्वक की स्वामी है। हरे कृष्ण क्या है? स्वामी है। यस, गुरु के दास भाव में, वैष्णव के दास भाव में, भगवान के दास भाव में कि मैं क्या हूं? दासानुदास। क्या? हाँ। और फिर है सख्य भक्ति, दो प्रकार की, संभ्रम और विभ्रम। पहला क्या है कि दास विश्वास पूर्वक, दूसरा है शुभ चिंतक। यस, थोड़ा सा अगर प्रेम विकास कर ले तो फिर ये सख्य भक्ति तक व्यक्ति पहुंच सकता है। एक भगवान राम जी के सखा है, ऐश्वर्य वाला सखा, सम्मान नहीं, सम्मान, विभीषण, अंगद, ये सब सम्मान से, सुग्रीव, ये सब सम्मान से प्रभु के साथ सख्य भाव में स्थित है। और कृष्णा के ये सब मारा तोड़ी भी करते हैं, कृष्णा के साथ कुश्ती लड़ते हैं, ये सब करते हैं। ये अल्टीमेट है। ये हमारा लंगोटिया यार कैसा होता है उसको चल इस तरीके से। तो एक ऊपर ऊपर वाला रहता है कि ऑ एंड रेवरेंस वाला सख्य भाव, और दूसरा क्या? विभ्रम सख्य, कि जिसमें वो फ्रेंड, फॉर्मेलिटी नहीं, क्या फ्रेंडशिप। यस, फिर भगवान को सर्वस्व अर्पित कर देना, आत्मनिवेदन, बलि महाराज की तरह। मानस देहोगे जो कि छुमो अर्पिलुं तु आपन नंद किशोर। इस तरह मेरा जो भी है, पत्नी है, घर है, नौकरी है, चाकर है, नौकर है, जो भी है सब आपका है प्रभु। क्या है? सब हाँ आपका है, वो मेरा है, और मेरा तो फिर मेरा ही है। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। यस, वो था ना एक व्यक्ति कि ठीक है मैंने इतना कमाया तो भगवान को भी देना चाहिए ना। तो बोले ठीक है, मैं हवा में जितने भी लक्ष्मी फेंकूंगा उसमें से जो भगवान लेंगे वो मैं छोड़ दूंगा।
और जितने बचेंगे वो मैं ले लूंगा, जितने नीचे गिरेंगे वो मेरे, जितने हवा से ऊपर चले गए वो भगवान के। उछाला तो भगवान थोड़ी लेंगे। बस ज्यादा भाव में मत चले जाओ। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, है ना। सब कुछ शरीर, आत्मा, मन, भावना, प्रिय वस्तु अर्पित करना, जो भी आपको पसंद है, यस, बना के खिलाना, और जो भी वस्तु कृष्णा के लिए ही सारी चेष्टा करना, जितना प्रयास करना है। क्या भक्ति में हमारा, क्या भक्ति में 5% प्रयास होता है, धन कमाने में ज्यादा होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, सारी चेष्टा, ऐसा नहीं कृष्ण के लिए चेष्टा करना, ऐसा क्या लिखा, सारी चेष्टा करना। जितना भी हमारे अंदर भगवान ने टैलेंट दिया है, कूट कूट कर सारे टैलेंट को हमें क्या करना है, सेवा में लगाना है। जितना भी हम हमारे लिए करते हैं ना, वो सभी कुछ कृष्णा के लिए भी करना है। हाँ, जितना हम हमारे घर के लिए करते उसके कृष्णा के घर के लिए करना। जितना हम हमारा बैंक बैलेंस भरते उतना कृष्णा का बैंक बैलेंस भी बढ़ाना। जितना हम हमारे शरीर के लिए करते उतना कृष्णा के अर्चा विग्रह के लिए भी करना। इस तरह कोई अपने एक जोड़ी कपड़े खरीदे तो कृष्णा तो डीटीज के भी कपड़े खरीद के देने चाहिए। छोटा मोटा जो भी अर्पित करे, भाव, सारी चेष्टाएं करना। इधर फैक्ट्री वैक्ट्री लिखा है, बोले सब भगवान की भौतिक शक्ति। शरणागत होना, इस प्रार्थना करना कि प्रभु आप ही का हो, ऐसे इस तरीके से विनम्रता। तुलसी की सेवा करना, तुलसी इत्यादि वृक्ष, तुलसी की सेवा से तो बहुत लाभ मिलता है ना। नाम जितने भी हम वैष्णव अपराध के जितने भी नाम अपराध है वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाता है तुलसी महारानी की सेवा करने से। बहुत ध्यान पूर्वक तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए, उनके संग में रहकर नाम जप करना और वो सब, इसलिए हम आरती करते हैं, ये सब करते हैं, है ना। तुलसी महारानी के अंदर साफ सफाई रखना, जल अर्पित करना, परिक्रमा करना, सबको तुलसी सेवा के लिए प्रेरित करना। इस तरह तुलसी महारानी को भगवान के चरण में चढ़ाना, इस तरीके, और तुलसी जल ग्रहण करना, वो सूख ना जाए उसका ध्यान रखना, पूरा पढ़ाई करना उसके लिए। वो महाराज है ना, भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी, तुलसी अमृत करके महाराज ने पूरा पुस्तक लिखा है हमारे पास। तुलसी महारानी की पूरे कैसे टेक केयर करनी चाहिए, उसके ऊपर क्या है पूरा ब्यौरा मिलेगा आपको। बोला है ना कि तुलसी सभी प्रकार के कल्याणमय है, उसके दर्शन से, स्पर्श से, स्मरण से, वंदन से, प्रणाम से या श्रवण से सदैव कल्याणकारी। जो भी तुलसी महारानी के संपर्क में आता है वो सीधा वैकुंठ जाता है। कहाँ जाता है, वैकुंठ जाता है। यस, तो तुलसी की सेवा करनी चाहिए, ऐसे रोगों से मुक्त हो जाते हैं हम। तुलसी महारानी आपको पता है साइंटिफिक रीजन, तुलसी महारानी ऑक्सीजन देती है। तुलसी से क्या आता है, ऑक्सीजन, लाभ शरीर के लिए। इसलिए तुलसी महारानी के निकट जप करते तो हम जो श्वास लेते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन, बाहर जितना ऑक्सीजन लोगे हम, तुलसी महारानी भी पौधा है ना, तो उससे ऑक्सीजन बहुत बाहर निकल रहा है। तुलसी महारानी के संपर्क में। ओके, हरे कृष्णा। तो आज एकादशी है, आज इतने तक ही रखते हैं।